बकरा ईद गुज़र गई है और अब मैं आपको दे रही हूँ ये बकरा ईद की रेसिपी बकरे के गोश्त में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे, सिंधी फूड एंड फैशन ब्लॉग चैनल ते तव्हां सब एंजॉय बिलिकार कीअं आहियो? तव्हां सब अल्लाह सिंह तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, पंहिंजे घरनि में पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज की जो ये वीडियो है, जो ये रेसिपी है, ये है जी बकरा ईद स्पेशल और ये है बकरे का गोश्त जो आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है। मैं ये बना रही हूँ, मेरे देवर ने जो है ना ये भेजा था। मेरे एक देवर जो है ना यहाँ पे जॉब करते हैं, तो वहाँ से उन्होंने भेजा था कि भाभी आप बनाएं और हमें भी जो है ना वो बना के भेजें दोबारा से, मतलब कि भेज दें जब आप बनाएं। तो फिर मैंने उसी दिन बना लिया था और ये था संडे का दिन। तो ये संडे के दिन जो है ना हमने बनाई थी जी बकरे का गोश्त। और इसमें आपने देखा कि ये तकरीबन 1 किलो से तो ज़्यादा ही गोश्त था, कुर्बानी का ही गोश्त था। उसको साफ़ करके जो है ना वो मैंने डाल दिया है इसके मिट्टी के जो है ना पतीले में, और मैंने इसमें डाल दिया था छोटे छोटे, मेरे पास 3-4 प्याज थे वो मैंने डाल दिए। अगर आपके पास बड़े हों तो आप जो है ना 2 भी डाल दीजिएगा। और इसमें मैंने डाल दिए जी, मैंने इसमें डाल दिया लहसुन और अदरक फ्रेश कूटा हुआ, और कुछ साबित खड़े मसाले, जो साबित मसाले होते हैं वो मैंने डाल दिए हैं। ज़्यादा इसमें जो है ना मसाले नहीं जाएंगे, बिल्कुल ये सिंपल और इजी तरीके से बन जाता है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो है ना ये बिल्कुल घर के सामान से ही बनता है। मैंने इसमें डाला था जी पहले हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर। जितना आपका गोश्त हो आप उस हिसाब से डालिएगा, लेकिन धनिया मैंने जो है ना धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून डाला था। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली थी, और जो है ना लाल मिर्च पाउडर वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून ही डाला था, क्योंकि मुझे आगे इसमें जो है ना हरी मिर्च डालनी है। क्योंकि मेरे जो ससुराल वाले हैं सारे और मेरे मियाँ जी स्पेशल हरी मिर्च जो है ना वो ज़्यादा खाते हैं, लाल मिर्च बहुत कम। तो इसलिए मुझे इसमें जो है ना वो हरी मिर्च ज़्यादा डालनी है। इसलिए अगर आप लोगों को हरी मिर्च आप लोग ज़्यादा नहीं खाते तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो बस यही घर के बने हुए जो हमारे घर के मसाले होते हैं, सिंपल होते हैं, उन्हीं से मैं आप लोगों को ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना सिखाती हूँ। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी इस कोशिश को आप लोग जो है ना अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स में बताया करें कि कैसी लग रही है आपको ये हमारी रेसिपीज़, हमारी वीडियोज़। तो जल्दी से कमेंट भी कर दें। जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे भी लाजमी क्लिक करें। तो देखिए मैंने इसमें जो है ना पानी भी डाल दिया था, 2 बड़े गिलास जो है ना वो मैंने पानी डाल दिया था। और इसको हम ढक्कन दे के जब तक गोश्त गल जाए इसको हमें पकाना है। अब ये डिपेंड करता है कि गोश्त आपका जो है ना कब गलेगा। मेरा तो ये तकरीबन 1 घंटे के अंदर गल गया था। और इसके बाद ये देखिए मैंने इसमें डाल दी हैं हरी मिर्चें और टमाटर ये तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा था। मैंने छोटे छोटे जो है ना वो पीस इसमें कट करके इसमें डाला है। और साथ में जो है ना हरी मिर्चें भी मैंने बहुत सारी डाली थी। और ये हरी मिर्चें जो है ना वो तीखी वाली जो होती हैं वो ही है। हरी मिर्चें तकरीबन 8 थी, तकरीबन 8 या 9 इतनी मैंने इसमें हरी मिर्चें जो है ना वो डाल दी हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और पहले हमने इसमें जो है ना वो नमक नहीं डाला था, और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाला था नमक। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ऑयल, जितनी हमें ज़रूरत होगी। ऑयल भी इसमें बहुत कम ज़्यादा है, इसमें बहुत कम मसाले, और जो है ना ऑयल भी कम के साथ आप इसे बनाएं ना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ज़रूर आप ये हमारी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों के घर में ये ऐसा मिट्टी का बर्तन हो ना तो आप उसमें बनाएं तो और ही मज़ा आ जाता है। बकरे का गोश्त हो और कुर्बानी का हो, कुर्बानी के गोश्त में जो है ना एक अलग ही टेस्ट होता है। और उसको अगर मिट्टी के बर्तन में बनाया जाए तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। देखें जब मैंने टमाटर और हरी मिर्च, नमक और ऑयल डाल के इसको जो है ना पकाया था, इसको भूना था, तो ये इतना भुन गया है। अगर आप लोगों को ऐसे भी खाना है तो आप इसको जो है ना इस तरीके से खा सकते हैं। लेकिन मुझे इसमें थोड़ी सी जो है ना वो हल्की सी ग्रेवी करनी थी, तो मैंने इसमें आधा गिलास जो है ना वो पानी डाल दिया। देखें ये कितना ही मैंने डाला है, बस इतना ही डाला है। आधा गिलास जो होता है ना वो गिलास भी हमारा वाला छोटा था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और बस हम इसमें डाल देंगे अभी हरा धनिया और हरी मिर्चें दोबारा से, क्योंकि हरी मिर्चें हमारे घर में ज़्यादा खाई जाती हैं, तो इसलिए जी हरी मिर्चें और हरा धनिया बहुत सारा हमने इसमें डाल दिया। और यहाँ पे आप डाल दीजिएगा घर का पिसा हुआ गरम मसाला। मैंने भी डाला था थोड़ा सा, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड करना जो है ना वो भूल गई हूँ। तो आप लोगों ने ये ईद कैसे मनाई मुझे बताइएगा। आप लोगों ने क्या क्या बनाया था इस कुर्बानी के गोश्त से, कौन सी रेसिपीज़ बनाई थी, तो मुझे ये भी कमेंट में लाजमी बताइएगा। अब हम इस
इसको रख देंगे बिल्कुल दम पे मतलब कि सिर्फ 2 या 3 मिनट मैंने इसको रखा था, क्योंकि ये जो मिट्टी का बर्तन है ना ये गर्म भी बहुत होता है। इसकी आप आग बंद कर लेना तो इसके बाद भी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ना ये ऐसे ही पकता रहता है। अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसकी जो है ना वो आंच बंद कर दी थी, लेकिन फिर भी ये ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल नीचे से इसको तेज़ आंच है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन देर तक गर्म रहता है और ठंडा भी देर तक रहता है। तो इसमें आप लोग जो है ना लाजमी बनाएं, ये बहुत हेल्दी होता है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, जैसे पहले ज़माने में बनाते थे इसमें। तो ये देखिए जी बन गया हमारा ज़बरदस्त का ये बहुत ही जो है ना भुना हुआ मटन बकरे का गोश्त। ईद स्पेशल, बकरा ईद स्पेशल है जी। ये ईद के बाद जो है ना रेसिपीज़ भी देनी चाहिए, सिर्फ पहले नहीं देनी चाहिए, आई थिंक ईद के बाद भी देनी चाहिए, ताकि जो ईद के बाद गोश्त आता है ना तो सारी औरतें जो है ना वो सारी मेरी बहनें सोच रही होती हैं कि भाई क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी भी बन जाती है और उसमें मसाले भी कम डलते हैं, और आपके घर में जो होते हैं ना वो ही बस आपको इसको डाल के अच्छे से इसको जो है ना बनाना होता है। तो देखिए ये कितना अच्छे से बन गया हमारा ये मज़ेदार सा ज़बरदस्त भुना हुआ मटन। उम्मीद है ये वाली वीडियो आज की जो है ना और ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी है और हमारा वीडियो, हमारी कोशिश अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक किया करें, और इस रेसिपी को उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करें जिनको मटन जो है ना बहुत अच्छा लगता है। और आप ये वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हैं ये भी लाजमी कमेंट्स करके बताएं कि दुनिया के कौन से हिस्से कौन से कोने तक हमारा ये वीडियो, हमारी रेसिपी पहुंच गई है। लाजमी कमेंट करके बताएं। और आजकल मेरी वीडियो बहुत लेट आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच भी किया करें और लाइक भी लाजमी किया करें, और साथ में बताया करें कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो जी बस हमने जो है ना बस इसके बाद जो मेरे देवर ने भेजा था ना ये गोश्त, तो हमने जो है ना उनको भी ये जो है ना डब्बा भर के भेज दिया था कि ले लें जी, हमने जो है ना ये बनाया है तो आप भी खा लें, क्योंकि आपने ही हमें गोश्त भेजा था ये वाला। तो बस उसके बाद जो डिनर का टाइम आ गया और हम दोनों ने, मियाँ बीवी ने जो है ना मिल के खाना खाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, और अल्हम्दुलिल्लाह बोला करें आप भी, क्योंकि भाई गैस जो है ना वो चली गई थी, मतलब कि लाइट चली गई थी, तो हमने बाहर से रोटियाँ मंगवा ली। और ये जो आपको साइड में अलग से प्लेट में नज़र आ रहा है ना गोश्त का सालन, ये हमें देना था पड़ोस में, तो वो उस टाइम पे घर पे नहीं थे। बाकी ये जो ब्लू डब्बे में आपको नज़र आ रहा है ये है जी पालक और गोश्त, और ये संडे के दिन पे मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड के घर से ले आए थे कि उन्होंने बनाया था ये वाला गोश्त। और हमने देखे ये हमारे घरों में ना ये चलता रहता है, कभी हम किसी को दे रहे होते हैं खाना, कभी कोई हमें दे रहा होता है, तो ये जो है ना लेन देन लगी रहती है, और इससे प्यार मोहब्बत जो है ना वो बढ़ता है माशाल्लाह से। और आप भी ऐसे किया करें। मुझे उम्मीद है आज वाली रेसिपी, आज वाला वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। फिर मिलते हैं किसी अच्छी से प्यारी सी रेसिपी या तो फिर किसी ब्लॉग के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।